जय हिंद, नमस्कार। विकास एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आइए आज पॉलिटी का एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग क्लास का एंजॉय करेंगे। बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने है, इसका आंसर करिए आप लोग। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। राज्य सभा वित्त विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। सही उत्तर चुनिए उसका। केवल एक होगा या केवल दो होगा या दोनों या कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, यह तो सही है। राज्यसभा वित्त विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, तो यह गलत है। राज्यसभा जो है वित्त विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। वित्त विधेयक जो होता है राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश से इसे लाया जाता है। कहाँ पर? तो सिर्फ लोकसभा में पहले इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर करिए आप लोग। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है? रीट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। ध्यान से सुनिएगा, उच्चतम न्यायालय नहीं लिखा है, यहाँ उच्च न्यायालय लिखा है। उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट की बात की जा रही है। तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 124, आर्टिकल 136 या आर्टिकल 226। तो उच्चतम न्यायालय की बात की जाएगी तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। लेकिन यहाँ उच्च न्यायालय की बात की जा रही है तो यहाँ आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रीट जारी करती है। कब रीट जारी किया जाता है? जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है। ठीक है, तब आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 226। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए आप लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा को भंग किया जा सकता है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 365। बताइए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा को भंग किया जा सकता है? तो राज्य विधानसभा को भंग किया जाएगा। आर्टिकल 352 जो होता है किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन से और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत ही हमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों में। और जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वहां पर विधानसभा क्या होती है? भंग हो जाती है। ठीक है, विधानसभा क्या होती है? भंग हो जाती है। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लगता है? तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका देखिए व्याख्या भी देख लीजिए आप लोग। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और इसी के अंतर्गत विधानसभा को निलंबित या भंग किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन को फिर से देखिए। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा सदस्यों के चुनाव से संबंधित है? राज्यसभा सीटों का आवंटन कौन से अनुसूची में? अगर जी आप मेरी पिछली क्लास देख कर आए होंगे तो कल की क्लास में हम अनुसूचियों के बारे में बता रखे थे। तो यहाँ पे आइए एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको। चौथी अनुसूची में क्या किया गया है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया। केंद्र और राज्य के बीच जो राज्यसभा सीटों की आवंटन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच जो राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया, कहां पर? चौथी अनुसूची में बताया गया है। और तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। ठीक है, शपथ और प्रतिज्ञान। लेकिन याद रखिएगा तीसरी अनुसूची में एक अपवाद है। यह एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखिएगा। क्या? कि हाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को तीसरी अनुसूची के अंतर्गत इन्हें शपथ नहीं दिलाया जाता। ठीक है, इनका उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। और छठवीं अनुसूची क्या है? पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है छठवीं अनुसूची। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव चौथी अनुसूची में की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? बताइए, संविधान का आत्मा।
ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार, उद्देशिका, उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या नीति निर्देशक तत्व। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो जो संविधान का आत्मा है किसे कहा गया है? तो उद्देशिका को कहा गया है। ठीक है, उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा गया है। लेकिन एक बात और याद रखिए, संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है उद्देशिका को? तो ठाकुर भार्गव दास के द्वारा कहा गया। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठाकुर भार्गव दास के द्वारा उद्देशिका को संविधान की आत्मा कही गई है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, और संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र भी कहा गया है किसे? उद्देशिका के। और किसके द्वारा कहा गया है? तो N.A. पालकीवाला के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, N.A. पालकीवाला के द्वारा कहा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका व्याख्या है, देख लीजिए। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि संविधान के दर्शन और उद्देश्य को स्पष्ट करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? मौलिक अधिकार कौन केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? कौन सा बताइए? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समान, मतलब विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे, उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 21 जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आर्टिकल 19। यह सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी नागरिक को इसका अधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो इसका आंसर आर्टिकल 19 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? बताइए, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। वित्त आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 360। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की बात की गई है। ठीक है, वित्त आयोग की बात की गई है। इसका एक बात और याद रखिएगा, इसका गठन कब होता है? इसका गठन आपका 1951 में होता है। ठीक है, 1951 में इसका गठन किया गया है वित्त आयोग का। और इसके पहले अध्यक्ष कौन रहे, इसको बता दीजिए आप लोग कि इसके पहले अध्यक्ष केसी नियोगी हैं। ठीक है, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो केसी नियोगी हैं। वर्तमान समय में वित्त आयोग कौन सा चल रहा है? तो 16वां नंबर चल रहा है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, 16वां नंबर चल रहा है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वां नंबर है वित्त आयोग के अध्यक्ष। और इनके कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इससे जितना भी क्वेश्चन बन सकते थे हम सब आपको बता दिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिए आप लोग। निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? डीपीएसपी की बात की जा रही है। डीपीएसपी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 32 जो है एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 52 से 62, आर्टिकल 124। जो डीपीएसपी की बात जानते हैं कहां पर की गई है? आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और इसे कहां से लिया गया है? तो इसे आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसका आंसर करिए आप लोग। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया? मौलिक कर्तव्य को पहले जानिए, 42 नंबर के संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, 42 नंबर संविधान संशोधन 1976 कब? 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, भूलिएगा मत। और एक कमेटी है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को आर्टिकल 51A में जोड़ा गया। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, आर्टिकल 51A। भूलिएगा नहीं, आर्टिकल जब पूछे तो आप लोग आर्टिकल 51A करिएगा। और कौन सा संविधान संशोधन? तो 42 नंबर का है। ठीक है, अब कब हुआ है? तो 1976 में हुआ है। तो इसे कहां से लिया गया है? तो यूएसएसआर
से लिया गया, रूस से लिया गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर संविधान संशोधन 1976, आर्टिकल पूछे तो 51A। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा? इसका आंसर करिए आप लोग। संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया आर्टिकल 32 को किसके द्वारा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है आर्टिकल 32 को। ठीक है, आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और जवाहरलाल नेहरू क्या है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? आर्टिकल 56, आर्टिकल 61, आर्टिकल 62, आर्टिकल 72 या आर्टिकल 74? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जानिए आप लोग क्या होगा। आर्टिकल 56 में क्या है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है। ठीक है, और आर्टिकल 61 में, अनुच्छेद 61 में ही राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की बात की गई है। और राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया यह पूछ लिया यदि आपको एग्जाम में, यह आपका यूएसए से लिया गया। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका से लिया गया। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया गया है। इसे यूएसए से लिया गया जो आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिए। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए इसका आंसर करिए। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12 या 9? तो वर्तमान समय में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। यदि पूछ ले मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो मूल रूप से 8 थी और वर्तमान में कितनी है? तो 12 है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और 4 अनुसूचियों को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। ठीक है, 4 अनुसूचियां जो है संविधान संशोधन करके जोड़ी गई है। कब कब जोड़ी गई है उसे मैं बताता हूं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। 9वीं अनुसूची जो है इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया, जो कि भूमि सुधार कानून से संबंधित है। फिर 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 52 नंबर के संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। फिर आगे चल करके 73 नंबर का अमेंडमेंट होता है 1992 में, जो कि पंचायती राज से संबंधित है और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर 12वीं अनुसूची जो है इसे भी 74 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, यह नगर पालिका से संबंधित है। इस प्रकार हम 4 अनुसूचियां जो संविधान संशोधन करके जोड़ी गई हैं उसे हम बता दिए हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, राज्य सूची किस अनुसूची में दी गई है? राज्य सूची किस अनुसूची में दी गई है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं? तो राज्य सूची जो है 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 22 भाषाओं से संबंधित है। और 9वीं 10वीं हम पीछे के क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो बचा क्या यहाँ पे? 7वीं अनुसूची राज्य अनुसूची से संबंधित। यहाँ पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। किस प्रकार विभाजन किया गया है? तो यहाँ पे 3 प्रकार से विभाजन किया जाता है। ठीक है, संघ सूची बना करके, राज्य सूची बना करके और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां बनाई गई हैं। और 3 सूचियों में संघ सूची पे कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय को रखा गया है। ठीक है, जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और राज्य सूची में 61 विषय रखा गया है जिसपे राज्य कानून बनाती है। और 52 विषय रखा गया समवर्ती सूची में जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 11 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लास यदि आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, मेरा मेहनत आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो जरूर आप लोग क्लास को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव
केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद के दोनों सदन या निर्वाचक मंडल। याद रखिएगा आर्टिकल 66 में, आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है, उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है, ठीक है। और इसमें कौन चुनाव करता है? इसमें लोकसभा, राज्यसभा दोनों के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य होंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य यहाँ पर चुनाव करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसे कहाँ रखा गया है? तो आर्टिकल 66 में रखा गया। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आर्टिकल 66 में इसमें चुनाव कौन करेगा? संसद के दोनों सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका या द्विसदनीय संसद? बताइए संघीय व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शक्तियों का विभाजन है। किस प्रकार केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को क्या किया गया है? विभाजित किया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्लास कैसी लग रही है? एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास समाप्त होने के बाद, और अच्छी लग रही होगी तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला है? 61 नंबर पे, 73 या 74 या 86? बताइए संविधान कौन से, इसके हम पिछली कक्षा में बता भी चुके हैं, ठीक है, फिर भी बता देते हैं। 73 नंबर अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में, 1992 में इसे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। और 74 में क्या है? यह नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। यह भी याद रखिए, यह भी 1992 में ही होता है, ठीक है। और 86 नंबर संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया और इसके आर्टिकल 21A जोड़ा गया, ठीक है। याद रखिएगा आर्टिकल 21A जोड़ा गया है इसके द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 21A। और कब हुआ है? तो 2002 में हुआ है, ठीक है। 2002 में हुआ कब? 86वां संविधान संशोधन। और 61 नंबर का संविधान संशोधन जो है, इसमें क्या किया गया? लोकसभा और विधानसभा में मतदान करने की जो उम्र 21 वर्ष थी उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। 61 नंबर संविधान संशोधन से यह हुआ। तो ठीक है, चारों ऑप्शन हम आपको बता दिए हैं, यह एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है, सुप्रीम कोर्ट का गठन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है? आर्टिकल 124, आर्टिकल 130, आर्टिकल 136, आर्टिकल 143? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 16 नंबर का आंसर करिए। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1945, 1946, 1947, 1948? बताइए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कैबिनेट मिशन आपका, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था। कब आया था? तो 1946 में भारत आया। कब? 24 मार्च 1946। 24 मार्च को 1946 को भारत आया था, ठीक है। याद रखिएगा 24 मार्च 1946। और 1945 में क्या हुआ था? तो शिमला समझौता, इसे भी याद रखिएगा। और 1947 में क्या आया था? तो माउंटबेटन योजना आया था, ठीक है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां किस देश के राष्ट्रपति से प्रेरित हैं? इसका आंसर करिए आप लोग। राष्ट्रपति की शक्तियां किस देश के राष्ट्रपति से प्रेरित हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या फ्रांस? जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, जो आर्टिकल किसमें बताया गया है? 53 में कहा गया है। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 53 में कहा गया है, आर्टिकल 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। क्या होंगी? संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 53 में बताया गया। तो राष्ट्रपति की शक्तियां किस देश के राष्ट्रपति से प्रेरित हैं? तो यह आपके ब्रिटेन से प्रेरित है, ठीक है। ब्रिटेन से प्रेरित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है?
बताइए 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से, भूमि सुधार से, दल बदल या पंचायत? पहले तो आप लोग जानिए भाषा किससे संबंधित है, तो इसमें 8वीं अनुसूची में रखा गया भाषा को। भूमि सुधार किसमें है, तो यह 9वीं अनुसूची में रखी गई है और इसे 1951 के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और दल बदल क्या है, यह 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, 10वीं अनुसूची से संबंधित है। कब हुआ था? 1985 में। ठीक है, 52 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और पंचायत किस में है, तो पंचायत आपकी 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, ये चारों आपको ऑप्शन क्लियर करवा दिए हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, दल बदल से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। भारत में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बताइए। टी.एन. शेषन, सुकुमार सेन, वी.एस. रामादेवी, एम.एस. गिल। बताइए प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुकुमार सेन थे। ठीक है, और वर्तमान समय में कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है। इसे भी आप लोग याद रखिए, कौन है? ज्ञानेश कुमार है। ज्ञानेश कुमार है। वर्तमान समय में आपसे पूछे, बहुत ही चर्चित है, इसे बताने की तो किसी को जरूरत तो नहीं है, सब लोग जानते हैं। आजकल चुनाव प्रणाली देख ही रहे हैं आप लोग। तो क्या है? ज्ञानेश कुमार है वर्तमान समय में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान की रक्षा करने की शपथ कौन लेता है? ठीक है, संविधान की रक्षा करने का शपथ कौन लेता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या सभी? बताइए संविधान की रक्षा करने का शपथ, या संविधान की रक्षा करने का शपथ कौन लेता है? तो राष्ट्रपति लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल किसमें, तो 60 में। आर्टिकल 60 में लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 60 के अंतर्गत बताया गया है। प्रधानमंत्री संविधान की रक्षा करने की शपथ नहीं लेते हैं, संविधान के पालन करने का शपथ लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यह क्या करते हैं? संविधान के पालन करने का शपथ लेते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संघीय व्यवस्था के संदर्भ में भारत के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए इसका आंसर। 21 नंबर का क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था के संदर्भ में भारत के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत पूर्ण संघीय राज्य है, भारत एकात्मक राज्य है, भारत अर्ध संघीय राज्य है, या भारत परिसंघ है? इसका आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? तो भारत क्या है? भारत एक अर्ध संघीय राज्य है, न तो एकात्मक है न ही संघीय है। ठीक है, न पूर्णतः एकात्मक है न ही पूर्णतः संघीय है। तो क्या हो जाएगा? अर्ध संघीय है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है, एक बार जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। क्लास समाप्त हो जाने के बाद क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को, विकास एकेडमी को, एक बार सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिए। निम्न कथनों पर विचार करें, इसका आंसर क्या होगा? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। इसका आंसर क्या होगा? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? केवल एक होगा या केवल दो होगा, या दोनों, या कोई नहीं? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, यह भी सही है, क्योंकि यह क्या है? यह अस्थाई सदन है। क्या है? अस्थाई सदन है। क्या है? अस्थाई सदन है। इसे मालूम है आप लोगों को। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, यह भी सही है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? दोनों सही है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? पढ़िए इसको आप लोग। भारत का संविधान आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है। सही है। संविधान संशोधन में सभी विधियां अनुच्छेद 368 में दी गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो 368 में दी गई है, लेकिन संविधान संशोधन करने की 3 प्रक्रिया होती है। तीनों प्रक्रिया आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता है। इसका सही सिर्फ एक होगा, दो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? केवल एक सही होगा। ठीक है, केवल एक सही होगा। इसका व्याख्या देख लीजिए। तो सभी संशोधन अनुच्छेद 368 में नहीं, कुछ साधारण विधि प्रक्रिया से भी होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों में कौन सा शामिल है? कौन सा शामिल है? राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों में कौन सा शामिल है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अध्यादेश जारी करना, वित्त आयोग का गठन करना। अध्यादेश राष्ट्रपति ही जारी करता है। कौन? आर्टिकल 123 के अंतर्गत। और वित्त आयोग का गठन भी हम करा चुके हैं क्वेश्चन, आर्टिकल 280 के अंतर्गत कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। और यह मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यहाँ देखिए क्वेश्चन में करेक्ट कर लीजिए कि क्या क्या राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों में कौन शामिल नहीं है? शामिल नहीं है, यहाँ लिख लीजिए शामिल नहीं है, होना चाहिए, ठीक है, शामिल नहीं है। तो क्या? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति है जो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। 42वें संविधान संशोधन से संबंधित सही कथन बताइए। जो 42 नंबर का संविधान संशोधन है वो जो कब हुआ है? तो 1976 में। कब हुआ है? 1976 में। 1976 में कब हुआ है 42 संविधान संशोधन? इसका आंसर क्या है? मौलिक अधिकार जोड़े गए हैं, गलत है। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, पंचायती राज जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। पहले देखिए, मौलिक अधिकार जो है ये मूल रूप से हमारे संविधान में उपस्थित है, किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा नहीं गया है। मौलिक कर्तव्य को ही जोड़ा गया है। कब? 42 नंबर संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो 10 थे, यह भी याद रखिएगा। मूल रूप से 10 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। तो कौन सा बढ़ा है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और पंचायती राज कब जोड़ा गया है? तो 73 में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। और शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो मौलिक अधिकार मूल रूप से संविधान में उपस्थित है। और मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और कौन सी कमेटी थी? तो सरदार सोहन सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और इसे कहां से लिया गया है? इसे यूएसएसआर अर्थात रसिया से लिया गया है। और मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है? तो इसे यूएसए से लिया गया है, ठीक है। इसे यूएसए से लिया गया, यह भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहीं पे क्लास हमारी समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास समाप्त हो जाने के बाद कमेंट जरूर करके बताइए। जो भी सुझाव है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका पालन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।